ये होगा जो इनके एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं, जहां ये 272 का आंकड़े के नीचे जहां ये गिरेंगे, इनके गठबंधन के साथी इनको खुद छोड़ के जाएंगे। और जो क्षेत्रीय पार्टी कहीं न कहीं उनका अस्तित्व भी खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को यदि हम अपने क्षेत्र, अपने जनपद कौशाम्बी की बात करें तो 10 साल से यहाँ सिटिंग जो है हमारे एमएलए विनोद सोनकर जी हैं, लेकिन 10 साल में शायद उन्होंने 10 बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया होगा। कहीं न कहीं वैश्य समाज इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत नाराज है, जिसका परिणाम इनको काफी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। 24 कौशाम्बी लोकसभा सीट है और यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज ने नामांकन दाखिल कर दिया और उनके समर्थक हैं। 2024 को लेकर के उनकी क्या तैयारी है, उनके समर्थकों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ और रूबरू करूँगा कि आखिर 2024 में जहाँ बीजेपी ने सिटिंग सांसद पे फिर से दांव खेला है, तो क्या 24 में फिर से यहाँ से विनोद सोनकर जीतेंगे या समाजवादी पार्टी के? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार उर्फ रवि भारतीय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना टारगेट है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी 2014 में जिन जुमलों और जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक में जिस प्रकार का प्रपंच दिखाया है, उसको जनता अब समझ चुकी है और उसका करारा जवाब देगी। ये लोग जो 400 पार का नारा लगाते हैं, इनके मन में इतनी हताशा बैठ गई है जो चीज़ की संभव नहीं है। कोई भी रणनीतिकार हो, चाहे कितना भी पॉलिटिकल पंडित हो, अपने आप को लगाता है, सभी जानते हैं कि ये एकदम असंभव कार्य है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी हार को छिपाने के लिए जनता के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि जिससे वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अन्यथा ये 272 अपने बल पर भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और इसका परिणाम ये होगा जो इनके एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं, जहां ये 272 का आंकड़े के नीचे जहां ये गिरेंगे, इनके गठबंधन के साथी इनको खुद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के तरीकों से उनको अपने पास में बांध रखा है। वो खुद छटपटा रहे हैं कि किस तरीके से हमको अवसर मिले और हम इस पार्टी को छोड़कर जाएं, क्योंकि पार्टी में बहुत ही अनैतिक कार्य हो रहा है और जो क्षेत्रीय पार्टी कहीं न कहीं उनका अस्तित्व भी खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को क्षेत्रीय पार्टियां भी समझ गई हैं, जिसके मद्देनजर वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 272 के नीचे जाए और हम इनको जो है जय श्री राम कर दें। जी, तो क्या कितनी चुनौती मार रहे हैं 24 को लेकर के? कौशाम्बी लोकसभा 50 की सीट है, लोकसभा 50 है कौशाम्बी, कितना चुनौती मार रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी? यदि हम अपने क्षेत्र, अपने जनपद कौशाम्बी की बात करें तो 10 साल से यहाँ सिटिंग जो है हमारे एमएलए विनोद सोनकर जी हैं, लेकिन 10 साल में शायद उन्होंने 10 बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया होगा और विकास के नाम पर तो केवल वही जुमलेबाजी जो उनके पार्टी का जो है फार्मूला है, रूल है, उसी के आधार पर वो चलते हैं। बाकी हमारे जो पूर्व जो है कैबिनेट मंत्री थे, उनके सुपुत्र जो कि पढ़े लिखे हैं, लंदन से एजुकेशन प्राप्त करके आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे भारत में सबसे युवा सांसद प्रत्याशी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट होगी कौशाम्बी जनपद के लिए। और हमारे जो क्षेत्र में कौशाम्बी जनपद का नाम ही हमारे माननीय सरोज जी ने इसको एक जनपद बनाया। यहाँ कलेक्ट्रेट बैठाया, यहाँ जिला कार्यालय बैठाया, यहाँ पे हमारे जो है हॉस्पिटल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, हम रोडें बनवाई, यहाँ पे मंडी बनवाया, विभिन्न प्रकार के कार्य किए। इसके एवज में अगर आप वर्तमान सांसद जी से एक सवाल पूछ लें कि उन्होंने जो अपने वर्तमान क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में उन्होंने किया क्या है, तो शायद मेरे ख्याल से उनको जवाब नहीं आएगा और वो सीधा वही हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम चलेंगे। 24 में पराजय उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पराजय नहीं है, करारी पराजय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत ही नाराज है। कहीं ना कहीं आप जो है सर समाज की बात करें, अक्सर लोग कहते हैं कि वैश्य समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करता है, लेकिन वैश्य समाज आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो है प्राइवेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा 5 स्टार 7 स्टार होटलों में बैठक की जाती है और कहा जाता है कि हमारा उद्योग व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अरबपतियों के लिए तो व्यापार उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है। जरा एक सामान्य किराने वाली दुकान पे जाइए, जरा एक साधारण दुकान पर जाइए, जनरल मर्चेंट की दुकान पे जाइए, किसी कपड़े की दुकान पे जाइए, आप उससे पूछिए कि वर्तमान में उससे क्या कंडीशन है, तो आपको सारी व्यथा बनाएगा। तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत नाराज है, जिसका परिणाम इनको काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा।